दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो कि जो हर मुश्किल का हल आसानी से निकाल लेते हैं, और दूसरे वो जो छोटे से सवाल को देखकर भी परेशान होकर सर पकड़कर बैठ जाते हैं। आज पता चलेगा कि आप इन दोनों में से किस तरह के लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं नईम के व्लॉग और मैं आपका होस्ट मोहम्मद नईम इमरान। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, कुछ बात होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो में मैं लाया हूँ ऐसी पहेलियां कि जो दिमाग का दही कर देंगी। और अगर आपको लगता है कि आपका आईक्यू 150 से भी ऊपर है तो आपने आज की वीडियो एंड तक देखनी है और अपने जवाबात कमेंट बॉक्स में लाजमी देने हैं। आज हम लोग करने वाले हैं गैस दी रिडल चैलेंज का पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी तो नाजरीन, हमारी पहली पहेली ये रही हमारी स्क्रीन के ऊपर। के सामने चोरी करने के लिए पहुंच चोर जाता चोरी है। करने के लिए आया है। अब तीन में से एक घर में जाना ही सेफ है। तीनों घरों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा घर चोर के लिए सेफ होगा, ए, बी या फिर सी। सोचिए और अच्छा, ए वाले घर, यहाँ तो चप्पलें पड़ी और लाइट ऑन है, यानी कि कोई यहाँ पे अभी लोग बैठे हुए हैं। ये भी घर, यहाँ पे भी कोई है। यहाँ पे टायर के निशान जो है वो बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई नहीं। मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। मेरा आंसर है बी। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहले घर की लाइट ऑन है और बाहर चप्पल भी रखे हुए हैं, मतलब घर पर लोग हैं, तो ये घर में जाना सेफ नहीं होगा। दूसरे और तीसरे घर की लाइट्स ऑफ हैं और खिड़की भी खुली हुई है, लेकिन दूसरे घर में कार के निशान हैं और कार नहीं है, मतलब दूसरे घर वाले के पास कार है और वो अभी घर पर नहीं है, मतलब वो कहीं बाहर गया हुआ है। और तीसरे घर में कार खड़ी है, मतलब ऑनर घर पर ही है, मतलब दूसरा घर चोर के लिए सेफ होगा। चोर घर में घुस जाता है और बहुत सारी चीजें चोरी कर लेता है। पहला सही हो गया। चोरी से पहले और बाद के इमेजेस को देखकर बता सकते हैं कि घर से कितनी चीजें चोरी हुई हैं। जल्दी से कमेंट में बताएं। कमेंट करके मैं भी ढूंढता हूँ, आप भी ढूंढें। अच्छा, पहले तो ये वॉच है, यहाँ पे नहीं है, ये पहली होगी। उसके बाद और जो दूसरी चीज है वो है ये यहाँ पे ये जो पड़ा हुआ है ये भी नहीं है उधर, ये दरमियान में ये नहीं है। और अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये भी गायब है। टोटल 4 चीजें नहीं है यहाँ पे। और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। घर से टोटल 4 चीजें चोरी हुई हैं। 4 चीजें। पहला ये क्लॉक चोरी हुआ है, दूसरा ये कैंडल चोरी हुई है, तीसरा ये वैस चोरी हुआ है, चौथा और लास्ट ये कुशन चोरी हुआ है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितनी चीजों को नोटिस किया था। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने टोटल 9 कॉइन्स हैं। अब इनमें से एक कॉइन हल्का है और बाकी 8 कॉइन्स सेम वेट के हैं, और ये एक तराजू है। इसके दोनों साइड पर कॉइन्स रखकर वेट किया जा सकता है। अब आप मुझे बताएं कि कितनी बार तराजू को यूज करना पड़ेगा 9 कॉइन्स में से हल्का कॉइन ढूंढने के लिए। 3 बार। 9 है तो 3 इस पे आएंगे, 3 उस पे आएंगे, फिर उसमें से जो हल्का हुआ उसको काट लेंगे। लगता है आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। ये एक अच्छा सवाल है, तो ध्यान से सोचकर आंसर कीजिएगा।
और अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए अपना आप आंसर वीडियो कमेंट को में लाजमी पॉज भी बताएं। कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आप लोगों ने अपना आंसर कमेंट में लाजमी बताने हैं। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। हमें बस 2 बार तराजू यूज करना पड़ेगा हल्का कॉइन ढूंढने के लिए। चलिए देख लेते हैं कैसे। हम 3-3 के 3 सेट बना लेंगे। अब पहले तो सेट को इतना तो लेंगे सही है। और तराजू के एक तरफ 3 कॉइन्स रख देंगे और इसी तरह दूसरी तरफ 3 कॉइन्स रख देंगे। अगर दोनों बराबर आए मतलब बचे हुए 3 कॉइन्स में से एक कॉइन हल्का है, और अगर इनमें से एक ऊपर गया और एक नीचे आया मतलब जो ऊपर गया इन तीनों में से एक कॉइन हल्का है। मतलब पहली बार तराजू यूज करके हमें 3 ऐसे कॉइन्स मिल जाएंगे जिनमें से एक कॉइन हल्का होगा। अब यही स्ट्रेटजी वापस यूज करेंगे और एक एक कॉइन तराजू के दोनों तरफ रख देंगे। अब अगर तराजू बैलेंस रहा तो बचा हुआ कॉइन हल्का होगा, और अगर तराजू की एक साइड ऊपर गई और एक नीचे गई मतलब ये जो क्या ऊपर बात है? गया वही हल्का कॉइन है। तो बस 2 बार में हमें हल्का कॉइन मिल जाएगा। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। लाहौर शहर में इलेक्ट्रिक समझ नहीं कार आई का मुझे। एक बड़ा शोरूम ओपन होता है। कई लोग शोरूम में कार लाहौर में देखने इलेक्ट्रिक आते कार का हैं। एक बड़ा शोरूम ओपन होता रेहान है। और अली भी कार अच्छा। देखने के लिए आते हैं। ठीक है, ये रेहान और रेहान अली हैं। टेस्ट ड्राइव के लिए कार के अंदर बैठता है। तभी अचानक ठीक। लाहौर शहर में इलेक्ट्रिक कार का एक शोरूम होता है। अली और रेहान वहां लाइट जाते चली हैं जाती है। और जब ये लाइट एक अंदर वापस बैठता आती है लाइट तो चले गई। रेहान का देखते हैं कि मर्डर हो गया है। वहाँ इंस्पेक्टर तनवीर भी कार देखने आया होता है। वो फौरन से सीन कैसे पर हो गया? पहुंच जाता है। आसपास खड़े 3 लोगों से पूछताछ करता है। वहां पे इंस्पेक्टर आ गया। अली आगे देखते कहता आगे क्या है हुआ। मैं तो साइड पर लोन के लिए बैंक वालों से बात कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। मैनेजर कहता है सर मैं रेहान सर को कार की प्राइस और EMI के बारे में बताया और फिर दूसरे कस्टमर को देखने लग गया। मैकेनिक कहता है सर मैंने तो रेहान सर को पेट्रोल सही हो गया। टैंक और कार एफिशिएंसी के बारे में बताया और फिर वहां से चला गया। इंस्पेक्टर फौरन से समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? आंसर कुछ तो हमें गड़बड़ है। कमेंट कीजिए। पता लगाओ दया, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लग रहा है ये मैकेनिक है, क्योंकि पेट्रोल तो डलता नहीं चलिए अब इलेक्ट्रिक कार इसका में। आंसर देख लेते हैं। शोरूम इलेक्ट्रिक कार का था तो मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में कैसे बता सकता है? वही वो पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। एक औरत पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि वो रास्ते से जा रही सही है। थी। तभी पीछे से एक चोर आया और उसका पर्स जा छीनकर रही थी। भाग गया। उसमें उसके पैसे, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन था। पुलिस कॉल पर ही समझ जाती है कि लेडी झूठ बोल रही है। पुलिस को ऐसा क्यों लगा कि लेडी झूठ बोल रही है? क्या आप बता सकते हैं? आंसर हमें कमेंट कीजिए। इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात कहाँ से आ गई यार? सिंपल है, अगर लेडी का मोबाइल पता नहीं। उसमें था तो औरत ने उसके मोबाइल से फोन कैसे लगाया? इसी से पुलिस समझ जाती है वो किसी का मोबाइल लेके भी कि वो झूठ ये तो बोल कोई रही बात नहीं हुई यार। हैं। क्या दोस्तों पता इस किसी को पहेली में मोबाइल आपको लेके कॉल बताना कर लिया। है कि ऐसी कौन सी चीज है जो बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, उसे कलर भी कर सकते हैं, कलर हटा भी सकते हैं, उसे स्क्वायर भी कर सकते हैं और सर्कुलर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों हिंट के तौर पर मैं आपको बता दूं ये एक पार्ट ऑफ बॉडी है। तो आंसर हमें कमेंट कीजिए। बाल, और इसका आंसर है नाखून। नाखून कलर भी यानी कर सकते हैं, नेल्स। काट भी सकते हैं। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। इन तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इन तीनों में से कौन बच सकता है, A, B या फिर C।
अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट। चलिए देखते हैं। तो अच्छा, ये तो चाबी इसके पास ये उठा सकती है, ये तो पक्का मरेगा। करके बताएं। ये भी मरेगी। ये जो है ए वाला, नंबर ए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। केज की चाबी यहाँ पड़ी हुई है। लड़की अपने पैरों और हील्स की मदद से चाबी को अपने पास खींच लेगी और अपना ताला खोल लेगी। तेज गर्मी भी है। वो आइस को केज बी के ऊपर फेंकना शुरू कर देगी, जिससे कि आग बुझ जाएगी। और बिच्छू के जहर से इंसान इतनी तेजी से नहीं मरता, तो ये दोनों तीसरी को भी बचा सकते ये हैं। क्या? तो मेरे हिसाब से तो तीनों बच जाएंगे। और तीनों कैसे बच जाएंगे यार। खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर नहीं भी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो से मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।